स्टार्ट हो चुका है तो आपको पता चल गया होगा कि अभी एनर्जी कैसे होने वाली है विद आवर स्पेशल गेस्ट नन अदर देन गौरव तनेजा also known as Flying Beast। तो जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम गौरव तनेजा। All right, so we like हेलो थैंक यू सो मच एवरीवन। दिल्ली में पटाखे नहीं मिल रहे इस साल, सारी कसर यही पूरी कर दी आप लोगों ने। थैंक यू। वो भी कह रहा भाई आखिरी गेस्ट है, सारा जला रहे तो मेरे को। Okay, so गौरव सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा is this your first time in IIT Bombay? फर्स्ट टाइम इन आईआईटी बॉम्बे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। Okay, and वो मैंने अभी जो पहले गेस्ट है उनसे भी वही पूछा, आपसे भी वही पूछना चाहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ जब आप एंटर करते हैं एक अलग सी वाइब आपको फील होती है, एक अलग सी फीलिंग होती है? बिल्कुल, क्योंकि ये कैंपस वाइब है। मैं भी आईआईटी खड़गपुर से हूँ, एकदम सेम वाइब। पहले गलत रास्ते में घुस गए, मैंने कहा यहाँ नहीं है तो प्रोफेसर का घर लग रहा है, ये हॉस्टल में घुस गए। तो एक सेम वाइब हमारे यहाँ भी, सेम ओपन एयर थिएटर था एंड बहुत सारी मेमोरीज जो एक बनी है लाइफ की, दैट कीप्स कमिंग बैक। एंड जो मेमोरीज वो 4 साल की होती है वो कभी मिटती नहीं, क्योंकि इतना क्लोजली आप जीते हो उस लाइफ को, इतना मिस करते हो कि काश दोबारा मैं जी पाऊँ। ओके, एंड अगर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, ये मैंने एंड में पूछा था पिछले सेशन के, लेकिन मैं आपसे अभी फर्स्ट इनिशियली पूछना चाहूंगा, अगर आप 3 वर्ड्स बता पाए इनको कोई भी सही राह दिखाने के लिए, इन 3 वर्ड्स, कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, आप बताना चाहें इन 3 वर्ड्स, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट दे नीड टू बी माइंडफुल अबाउट? लाइफ में 3 वर्ड्स अगर बोलूँ तो ऐसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमेशा स्टार्ट करना कोई चीज, सोचते मत रहना। कभी लग रहा है कि ये करूंगा वो करूंगा, मैं लाइफ में तोड़ दूंगा, बाद में तोड़ेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अपने पैशन को फॉलो करना। 1000 लोग तो भाई ये बोलेंगे तो यार ये भी वही ज्ञान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम्हें अगर कोई स्पोर्ट पसंद है तो वही खेलोगे ना, किसी और को नहीं जाओगे। तो लाइफ में भी जो काम पसंद है कोशिश करना कि वही करो। एंड तीसरी चीज जब मेरे को याद आएगी बता दूंगा, अभी 2 ही याद आए। कोई बात नहीं, सेशन पूरा आपका, आपको जब भी याद आए आप बता देना। You can please take the seat. ओके, तो ऑल इन रेडीनेस। तो गौरव आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि फॉलो योर पैशन, राइट, लेकिन बहुत सारे नए सेयर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर पाओ। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उनको भी, उन लोगों ने कभी ना कभी बोला होगा कि आप ये चीज नहीं कर पाओगे, लेकिन आज वो आईआईटी में है। आगे जाने के लिए आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जब आसपास नेगेटिव टॉक हो रहा हो, तो आप कैसे आपको उभारते हैं उससे? आपको अंदर से खुद पता होता है कि मुझे क्या करना है और मैं कितना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ये सबको एक अंदर से थोड़ा बहुत आइडिया होता है। आप अगर उसी को सुन के आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि यार मैं, मतलब अब सबको पता होगा कि मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ कि नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप अभी, आई थिंक एवरीवन मस्ट बी अराउंड 20 इयर्स हियर। ऐसा तो नहीं है भाई तुम 20 साल से गलत फहमी में जी रहे हो कि मैं सोनू निगम हूँ, नहीं होता ना ऐसा। मतलब थोड़ा बहुत सबको अपनी औकात पता होती है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, किस चीज में नहीं हूँ, बस उसी को धीरे धीरे डेवलप करना है। अगर तुम किसी चीज में 50% भी अच्छे हो भाई, उसी में डेवलप करो, उसी में फाइट मारो, उसी में घिसाओ अपनी। और अगर तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें अगर फिटनेस अच्छी नहीं लगती तो तुम क्यों पूछोगे उसमें भाई? तुम्हें अगर क्रिकेट अच्छा लगता है तो तुम क्रिकेट खेलोगे ना। तो वो सबको पता रहता है। मतलब अगर कोई मुझे ये बोले कि भैया मुझे पता ही नहीं मेरा पैशन किस चीज में, तो वो एकदम हो सकता है आपके पास 4 चीजें हो, 4 चीजों में आप नैरो डाउन नहीं कर सकते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बिल्कुल आइडिया मुझे क्या पता है। मतलब आप 20 साल हो गए आपको जीवन में धरती पे आए हुए, कुछ तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता चला होगा किस चीज में अच्छे हो। अब जैसे बहुत लोग रील देखते हैं, वो रील देखने में अच्छे हैं तो तुम रील बनाओ भाई, तो थोड़ा बहुत सबको पता है कि तुम किस चीज में अच्छे हो, तो उसी में डबल डाउन करके अपना अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अभी जो अहम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आईआईटी खड़गपुर इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ जो आपने जब फर्स्ट लीप ली फ्रॉम आईआईटी टू एविएशन, व्हाट कन्विंस्ड टू मेक दैट स्विच? ज्यादा समझ भी नहीं आई मेरे को सिविल इंजीनियरिंग, तो मुझे लगा कुछ और काम करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत सारे, ओ भाई देखो सेलिब्रेट कर रहा हूँ वहाँ पे। वो कह रहे हैं मेरे पास अभी वैलिडेशन मिल गया पेरेंट्स को बोलने के लिए, फ्लाइंग बीस्ट ने बोला अब तो मैं बोलूंगा। तो मुझे था कि मुझे कुछ और करना है। देखो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो 4 ईयर कोर्स में, 4 ईयर कोर्स वाले कितने हैं?
सारे सब जेई वाले हैं ना, जेई क्रैक करके आए ना। अब जब आप जेई क्रैक करते हैं ना तो एक जुनून होता है कि आईआईटी में पढ़ना है, और वो आप काफी सालों से वो जुनून लेके चलते हैं। शायद 10th में आप लोग सोचते हैं आईआईटी में पढ़ना है और अपने पेरेंट्स को बताना है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने पड़ोसियों को बताना मैं कुछ कर सकता हूँ, दुनिया को बताना मैं कुछ कर सकता हूँ कि मैं आपका पैसा वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने इतने साल कोचिंग की है। तो उस जुनून में इतना खो जाते हो आप कि जेई क्रैक करने के बाद क्या करना है वो कभी सोचते ही नहीं हो। भाई जेई तो क्रैक कर लूंगा, उसके बाद क्या करना है। तो जब जेई क्रैक होता है फिर लगता है डिपार्टमेंट क्या लेना है, फिर आपको लगता है अच्छा डिपार्टमेंट भी चीज होती है। मुझे तो सिर्फ यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मजा आता था, उसके आगे मैंने सोचा ही नहीं। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ कि जो रैंक आपकी आती है उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलता है, डिपार्टमेंट जो आपको मिलता है शायद आपको मतलब वो होता है ना कि साथ तो रह रहे लेकिन प्यार नहीं हुआ। आप किसी के साथ हैं लेकिन प्यार नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे आप, तो मूव ऑन करना बेटर है। तो मुझे भी लगा शायद मूव ऑन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से। और फिर मुझे एविएशन में हमेशा से इंटरेस्ट था, एक छुपा हुआ प्यार था, वो दोबारा से चिंगारी लगी। तो मैंने कहा यार नहीं, मैंने 4 साल पढ़ लिया, अब मैं वो चीज़ दोबारा लाइफ में आगे नहीं करूँगा कि यार जो चीज़ पसंद नहीं है वो उसी में आगे चला गया। थोड़ा टफ टाइम था उस समय, बिकॉज एविएशन में थोड़ा रिसेशन आ रहा था 2008 के टाइम पे, बट आई टुक अ लीप ऑफ फेथ क्योंकि उसमें ना मज़ा आ रहा, मैं यही करूँगा। बहुत बढ़िया, इससे बहुत अच्छी सीख मिलती है आपको कि किसी भी फेज में आपको अगर शिफ्ट करना हो तो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इन्होंने किया, एक शिफ्ट किया, उनको एक चीज भा नहीं रही थी लेकिन दूसरी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था। क्या ये आसान होता है कि दूसरी चीज में एकदम से शिफ्ट कर जाना? कुछ लोग पे डाउट्स भी होते हैं इसके बारे में कि क्या हम एकदम से शिफ्ट कर पाएंगे, या कुछ लोग सोचते हैं इज इट टू लेट? सवाल आपके मन में आए थे। इट इज नेवर टू लेट, और आसान अगर देखा जाए इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। मैं ये कहूँगा इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता, कोई चीज़ इतनी टॉप नहीं है। मैं ये कहूँगा जितने भी लोग यहाँ पे जेई क्रैक करके बैठे हैं, अगर तुमने जेई क्रैक कर लिया तो तुम्हारी इतनी औकात है, तुम लाइफ में कुछ भी पढ़ सकते हो। बस अगर तुमने ये सोच लिया ना तो तुम लाइफ में हर चीज़ पढ़ दो। Yes, let's go, come on. Okay, I like your energy. एक बात सुनो भाई, कितनी कितनी घिसाते हो तुम लोग जेई क्रैक करने के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में जाओगे ना, रियल वर्ल्ड में तुमने अगर इसकी 50% भी घिसवा ली ना भाई, तुम लोग बाहर की जनता को तोड़ फोड़ कर लोगे, कहीं वो लोग स्टैंड नहीं करेंगे, तुम लोग बचा दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो आप सब के जा रहे हैं। वो जो बात अभी बोल रहे हैं बिल्कुल जहन में आप छाप लेना। और अगर छाप की मैं बात करूं तो भारत के मैप की जो छाप है वो आपने फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान छोड़ी थी, तो उसमें क्या चैलेंजेस आए थे आप? उसमें चैलेंजेस बहुत सारे आए थे। तो ठंड का मौसम था, ठंड के मौसम में 3 घंटा एक जगह पे बैठना वो भी चैलेंज हो जाता है कि बार बार वॉशरूम लगते हैं। छोटे जहाजों में तो है नहीं कि आप पीछे वॉशरूम करने चले गए, वो चैलेंज था। प्लस विंड एक चैलेंज होती है, बिकॉज वंस यू आर फ्लाइंग लाइक दिस तो विंड पुश करती है आपको। तो जब आप मैप बना रहे हैं ऐसे जा रहे हैं तो इधर विंड पुश कर रही है, फिर जब ऐसे आ रहे हैं तो उल्टा कर रही है, तो वो कैलकुलेशन करना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता है। बट देन सम, तो जब ये 2 साल हो गए काम कर रहे हो, मुझे जनवरी में 3 साल हो जाएंगे। तो जब मैं वो करके आया ना तो मुझे लगता था कि मैं तो बड़ा बचा के आया, मैंने वो तोड़ दिया, कितना बढ़िया फ्लाई किया। बट देन समवेयर डाउन द लाइन आफ्टर वर्ल्ड आई थॉट कि यार ये तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं क्या, कोई भी इतना अच्छा पायलट हो ही नहीं सकता कि इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन करके एक छोटा जहाज जिसमें ऑटो पायलट नहीं है, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स नहीं है, कोई ये कर सके। वो कैसे हो गया? वो अपने आप ही हो गया। आई थिंक देयर वाज सम एनर्जी गाइडिंग मी, और हाथ पकड़ के मेरा उसने करवा दिया, वो अदरवाइज पॉसिबल नहीं था।